पर आज अगर कोरोना की वजह से इतनी मौतें हुई तो उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी और योगी सरकार। अपनी वैक्सीन 72 देशों को दे दी, अपनी दवाएं, अपनी इंजेक्शन 72 देशों को दे दे। कैसा प्रधानमंत्री है कि जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर थोड़ा शांत हो रहा है, यूपी की राजनीति गर्माती जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही बीजेपी और सरकार के ऊपर हमला कर चुकी है। अब मैदान में कांग्रेस पार्टी है जो पानी पी पी कर बीजेपी और बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की एक एक नाकामी को गिनवाया। कैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया, कोरोना में सरकार ने क्या क्या लापरवाही की, ट्रंप का प्रचार करना मोदी जी को कितना भारी पड़ रहा है और आज भारत में गरीबी महंगाई चरम पर है। इन सभी बातों पर प्रमोद तिवारी ने खुलकर बोला और सरकार की जमकर खिंचाई की है। आप भी सुनिए प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और राहुल जी, सोनिया जी पहले भी कह चुके थे कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो। इसका मतलब सबको वैक्सीन निःशुल्क दी जाए, न जाति का भेद हो, न धर्म का भेद हो, न आयु का भेद हो, सबको दी जाए। पर आज अगर कोरोना की वजह से इतनी मौतें हुई तो उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी और योगी सरकार। अपनी वैक्सीन 72 देशों को दे दी, अपनी दवाएं, अपनी इंजेक्शन 72 देशों को दे दे। कैसा प्रधानमंत्री है कि जिसने अपने यहाँ की 9,500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भेज दी। और मैं दावे से कहता हूँ हजारों लोग जो मरे हैं ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण, एक एक सांस के लिए गिड़गिड़ाते रहे लोग, और मोदी जी ने चूंकि सारी ऑक्सीजन विदेश भेज दी थी इसलिए मर गए लोग। तो आज हमारे जिले के अध्यक्ष, गंगा पार, यमुना पार और शहर अध्यक्ष और हमारे तमाम नेतागण सब गए थे। एक ज्ञापन दे के आए राष्ट्रपति को, संबोधित जो पहुंच जाए जिला के माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले, कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। हमने जब कहा था तो इनको हम देशद्रोही नज़र आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी। हमने अकल और समझदारी की बात की थी, वो इनके ऊपर से निकल गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो डांटा है कि आपकी वैक्सीनेशन की नीति गलत है, आपकी जो वैक्सीनेशन जिस ढंग से किया था वो दोषपूर्ण है। आप बताओ मुझे कि आज 3.4% को वैक्सीन लग पाई है पूरे देश में, आप 100% तीसरी लहर के पहले कैसे लगाएंगे? जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार ने हाथ जोड़ के कहा कि साहब ये हमारा, हमको करने दीजिए। उनका नहीं, हमको विश्वास नहीं। किसी भी सभ्य सरकार के लिए इससे ज़्यादा जन्नाटेदार तमाचा कोई हो नहीं सकता था जो सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, मीडिया को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जागरूकता दिखाई। तो आज इसीलिए हम सब जो कांग्रेस जनता गए थे और ज्ञापन देकर आए। जी की गलतियों की सजा हिंदुस्तान भुगत रहा है। आज लाखों लोग जो मरे हैं, अगर इन्होंने दवाएं, वैक्सीन न भेजी होती बाहर, ऑक्सीजन न भेजी होती तो बच जाता। पर कल बड़ा शर्मनाक दिन था जिसे भाजपा प्रचार कर रही है कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पे, कि भारत के प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति की, कमला हैरिस भारतीय मूल की है। एक सप्ताह से जयशंकर मिश्रा जी वहाँ पर जाकर अमेरिका रुके थे। लगता है कि वो राष्ट्रपति जी बात करने को तैयार नहीं हुए भारत के प्रधानमंत्री से, वरना तो प्रोटोकॉल तो कहता था कि राष्ट्रपति से अगर भारत का प्रधानमंत्री बात करना चाहे तो करना चाहिए था। पर नेहरू, इंदिरा, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी और मैं कहूँगा अटल बिहारी की कमाई हुई इज्जत इस आदमी ने कूटनीतिक रूप से लुटा दी। कारण क्या था कि एक स्थापित नीति थी कि हम दूसरे के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करते। यह हमारी स्थापित विदेश नीति थी, उससे डिविएशन किया और वहाँ जाके साधारण कार्यकर्ता की तरह नारा लगा रहे थे, अगली सरकार ट्रंप सरकार, और यहाँ अहमदाबाद में यही कर रहे हैं। तो अब जब उनका विरोधी चुन के आ गया है तो गलती तो आपकी भुगत रहा है हिंदुस्तान। और उसने दिया क्या अमेरिका ने? जो 20 देशों को दे रहा था उतना ही आपको दे रहा है। जरा आबादी का रेशियो देख लो,
ऐसी खैरात लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है मोदी जी की भूल की वजह से, जो उन्होंने भूल की। और वो भूल है अपनी दवाएं, अपनी वैक्सीन दूसरे को दे दो ऑक्सीजन, और फिर लाइन में खड़े होके कटोरा लेके मांगो। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, ये लूट हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की, वो इस प्रकार है कि भारतवर्ष में ये 30 रुपए पर लीटर बिक सकता है, परंतु इस पे केंद्र प्रदेश टैक्स 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 और जो केंद्र का है उत्पादन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, वो कई 100% बढ़ा दिया है। एक तरफ कोरोना की मार से देश झेल रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। डीजल जो हमेशा किसानों के काम आता है, सार्वजनिक परिवहन के काम आता है, उसको उसकी कीमत बराबर कर दी पेट्रोल के। तो कुल मिलाकर इसको मैं लूट मानता हूं, और मोदी सरकार सिर्फ अडानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कर रही है, वरना आराम से पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में पेट्रोल हमसे सस्ता और यहाँ 100 रुपए के पार। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।